मेरा नाम है शुक्लाल जुर्री। मेरा गांव एनमिट्टा और नारायणपुर जिला ही है सर। और आप किस नाम से फेमस थे? जो नक्सल कैडर में नक्सलिज्म का जो अलग अलग कैडर था उसमें डिवीजन में किस नाम से फेमस था? सर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जब मैं नक्सलियों के तरफ काम कर रहा था या उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरी काम करता था और गांव वालों को इलाज करता था, बचाता था। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर शुक्लाल के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया सर मेरा नाम, शुक्लाल, डॉक्टर शुक्लाल करके। कब आपने सरेंडर किया था? मैं 2025 और 20 अगस्त को मैं नारायणपुर पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया सर। आपका मेन काम जो था वो क्या था? जैसे कि एजेंसीज ने जो हमें बताया है कि आप नसबंदी करते थे कैडर्स का, तो आप थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा आपका क्या काम क्या था, कब आपने ज्वाइन किया नक्सलिज्म? सर मैं सबसे पहले वो 2006 मई महीना में मैं नक्सली संगठन में जॉब किया सर। तो उसमें पहले डॉक्टर सीखने के लिए मुझे संगठन के द्वारा जंगल में ही सिखा दिए सर, नक्सलियों के द्वारा। तो उसमें डॉक्टर ट्रेनिंग में मेरा बहुत ही अच्छा मतलब इंटरेस्ट था। पहले भी जब मैं पढ़ता था उस टाइम में भी बहुत ये था, तो मैं डॉक्टर काम मतलब आसानी से सीख गया सर। काम क्या था आपको, क्या करते थे आप? जब मैं नक्सली में था तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डॉक्टरी काम करता था। उसमें नसबंदी भी काम किया हूँ। उसमें कम से कम 10-15 लोग का नसबंदी हो गया है, लेकिन फिर भी मतलब उनका इच्छा के अनुसार उनका मतलब नसबंदी कर चुका हूँ सर मैं। कब कितने साल आप नक्सलिज्म में रहे और कब ज्वाइन किया? हाँ, 2006 और मई महीना, और अब तक लगभग 19-20 साल हो रहे हैं सर मैं नक्सली में रह के काम किया हूँ। तो उसके बाद 2025 में मैं सरेंडर किया हूँ, तो हो रहे हैं 19-20 साल। आपका कैडर क्या था? उसमें मेरा डीवीसी मेंबर था सर, डीवीसी मेंबर, मार डिवीजन का डीवीसी मेंबर और डिवीजन डॉक्टर टीम इंचार्ज था मैं। क्यों आपको लगा कि अब सरेंडर कर देना चाहिए? सर इसमें क्या है, 2025 में पुलिस प्रशासन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा आपस चलाए या गश्त अभियान, पूरा खोजबीन बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसमें खासकर नारायणपुर जिला में आपको बताऊं तो बसवराजू का कांड हो गया और थुलथुली घटना, ऐसे मतलब 3-4 घटना हो गया। तो उसमें ऐसा लगा कि पूरा अभी सरेंडर होने से ही हम बच पाएंगे, ऐसा लगा। और पहले भय था कि हम कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, ऐसा मन में लग रहा था सर। तो हम लोग मन ही बनाए कि आत्मसमर्पण करके हम जिंदगी जिएंगे, 2 दिन की जिंदगी करके हम लोग सोचे। पहले में और अब की लाइफ में अंतर क्या लग रहा है आपको? आपको 2 महीने लगभग हो गए हैं ज्वाइन किए। सर इसमें पहले का जिंदगी अभी का जिंदगी में तो बहुत आसमान जमीन फर्क है सर। क्योंकि जब हम लोग नक्सली संगठन में हम लोग काम कर रहे थे तो उसमें पहाड़ में चलना और नदी नाला उतना गांव में भी नहीं जाते थे। लेकिन फिर भी जब मैं डॉक्टरी काम सीखा, डॉक्टर की जिम्मेदारी दी, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा गांव वालों को इलाज करता था और उनका जान बचाता था। ज़्यादा से ज़्यादा मैं डॉक्टरी काम किया हूँ, बल्कि उतना कार्रवाइयों में पुलिस जवानों का नुकसान हानि इतना तो वो कार्रवाइयों में मैं शामिल नहीं रहा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा गांव में ही रहना है, गांव वालों को इलाज करना है। जब नक्सली लोग जब घायल होंगे या कोई बीमार पड़ गया है तो मेरे से कांटेक्ट करते थे, संपर्क करते थे, तो मैं इलाज करता था सर। जितना संभव हो जाता था उतना मैं इलाज करता था। अब क्या अंतर लग रहा है? तो अभी मतलब यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ मतलब बिजली है और घोड़ा गाड़ी जितना भी मिल रहा है सर वो आंखों में दिख रहा है। तो अच्छा ही लग रहा है मेरे ये में अभी का लाइफ में। तो पहले तो जंगल में
घूमना भटकना ऐसा रहता था। लेकिन यहाँ भी पूरा आज़ादी के साथ पूरा गांव वाले या समाज के साथ मिलना हो रहा है, बातचीत हो रहा है, सबको देखना हो रहा है, नई नई विषय नई नई चीज़ को देखना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, सीखने को भी मिल रहा है सर यहाँ आने के बाद। आप भी क्या डीआरजी के पार्ट हो गए हैं? अभी डीआरजी के पार्ट तो नहीं बोल सकता हूँ, अभी मैं डॉक्टर ही हूँ, बस यही बोलना चाहता हूँ। बाद में क्या होगा क्या नहीं, मतलब अभी तो मैं डॉक्टर ही काम करूँगा। आपके जो साथी हैं जो अभी भी भटके हुए हैं, जो अभी भी इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो ठीक नहीं है देश के लिए प्रोग्रेस, देश के प्रोग्रेस के लिए, उनको क्या कहना चाहेंगे? आपकी तरह सरेंडर करके सुख शांति की जिंदगी जिए या क्या करेंगे? सर मेरा कहने का ये है, मतलब अभी जो फिलहाल मतलब पहले या हाल ही में सरेंडर हो गए हैं, जैसे गढ़चिरौली में सोनू भूपति सरेंडर हुए हैं 60 लोगों की संख्या में, और जगदलपुर में रूपेश के साथ 210 लोग सरेंडर हुए हैं। तो अभी भी जंगल में जो भी बच्चे हैं, आज कहीं कहीं घर में या गांव में जंगल में रह रहे हैं छुप छुप के, तो उन लोग भी मतलब अभी चांस है, मौका है, उन लोग भी हमारे जैसे सरेंडर करें और अपनी जान बचाएं, और जितना भी शासन की तरफ से जो पुनर्वास नीति के तहत जो भी लाभ मिल रहा है उनका लाभ उठाएं और यहाँ आके सुकून की जिंदगी जिए। पहले क्या है, मतलब अभी जो भी बच्चे कुछ नक्सलियों में भी बहुत भय है, डर है, कब कैसा होगा ये डर है सर। तो उनको यही कहना चाहता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उन लोग अभी भी चांस है, मौका है, उन लोग सकुशल वापस आइए, गांव वालों के साथ या समाज के साथ जुड़ के काम करिए। आपके लिए शासन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी जो पुनर्वास नीति जो बनाया गया है उसका जितना भी जो है लाभ है, उसका मतलब योजना है, लाभ उठाइए बस। आपको गवर्नमेंट की पुनर्वास नीति का फायदा मिला है? जो सारी चीजें रखी गई हैं, बताई जा रही हैं, वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे मिल गई सारी? सर अभी तो मिलेंगे, अभी तो प्रोसेस में है, अभी मिलेंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। वो जब सुविधा मिलेगी तो मैं उनका बहुत ही लाभ उठाने का ये एहसास करता हूँ।